स्टॉप लॉस 950 का टारगेट। गोदरेज कंज्यूमर कुछ ही देर पहले अपडेट आया और उसके बाद स्टॉक देखिए लगभग 2-2.25% ऊपर है। प्रदीप कह रहे हैं मौका है खरीदारी करने का, टारगेट 950 का रहेगा। एक ट्रेड और हमारे जानकार जोड़ सकते हैं, उस पर आएंगे, लेकिन जो हम स्टॉक जिक्र कर रहे थे बजाज फिनसर्व का, उसके साथ ही देखिए बजाज फाइनेंस, दोनों ही काउंटर्स की आज हो रही है जमकर धुलाई। 7% के नुकसान पर इस समय बजाज फाइनेंस आपको दिखाई देगा 6104 के लेवल्स। दरअसल कंपनी का एक Q3 का अपडेट आया। Q3 के अपडेट में कंपनी कह रही है सालाना करीब करीब 28% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो इतना कुछ खास इजाफा हुआ नहीं है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ अनुमान से कमजोर दिख रही है। अनुमान 7.5% का था, 5.7% के AUM ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब आगे और क्या चिंताएं उभर कर आ रही है, क्या ये एक रिफ्लेक्शन रहेगा बाकी NBFC स्पेस पर भी? शेख खान भाई BNP पारिबा के बैंकिंग और NBFC एनालिस्ट राहुल मलानी हमारे साथ हैं। राहुल, क्लियरली एक बहुत अग्रेसिव सेल कॉल बाजार ने ले लिया है। सुबह में हम CLSA की रिपोर्ट भी पढ़ रहे थे, जहां पर CLSA साफ कहता है कि एस्टिमेट से काफी कम है, सीक्वेंशियल बेसिस पर भी ग्रोथ नहीं आ रही है डिस्पाइट द फेस्टिव सीजन। ये बताइए, क्या ये एक रिफ्लेक्शन है कि डिमांड एनवायरनमेंट ही खस्ता हो गया है? क्योंकि इस कंपनी के लिए ये फेस्टिव सीजन सबसे पीक एरियाज रहते थे इनकी लोन ग्रोथ के, कंज्यूमर लोन्स बेचने के, वो नहीं दिख रहा है अब की बारी नंबर्स में। So first of all, good morning हर्षिता। In terms of फंडामेंटल अगर आप बजाज फाइनेंस का देखेंगे, बिजनेस मोमेंटम स्टिल हेल्दी है, बट इसका आप अगर कारण देखेंगे तो आप पिछले 10 से 12 साल में आप देखिए बजाज फाइनेंस का ग्रोथ रेट, AUM ग्रोथ रेट अराउंड 37% होता था और इसका अर्निंग्स कैगर होता था 40% के आसपास। अब पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी के बाद ये ग्रोथ रेट टेपर हो गया है और वो ये 25 to 30% के रेंज में आ गया है। तो आप जब पिछले 10 से 12 सालों में देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ही एक लीडिंग लेंडर था, वो एक हाई ग्रोथ दिखा रहा था। उस समय सिर्फ एक HDFC बैंक था जो 20% से ग्रोथ दिखा रहा था, बाकी सब लेंडर्स 10 से 15% के रेंज में ग्रोथ दिखा रहे थे। तो उस समय जब जो नेसेसिटी ग्रोथ डिफरेंशियल था बहुत ज्यादा था बजाज फाइनेंस वर्सेस अदर लेंडर्स में, तो वहाँ पे एक अच्छी री-रेटिंग देखने को मिली थी आपको बजाज फाइनेंस में। जब 2 टाइम्स पे ट्रेड करता था बुक टाइम पे, वो सीधे 8 टाइम पे ट्रेड करने लगा था। तो अब जब ये पोस्ट पेंडेमिक एरा में जब आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ जहाँ पे जो 35 से 40% ग्रोथ दिखा रहा था बजाज फाइनेंस, अब वो ग्रोथ टेपर होती दिख रही है 25 to 30% में, तो नेसेसरीली वहाँ पे वैल्यूएशन डी-रेटिंग आ रहा है। तो ये कारण है बजाज फाइनेंस में स्टॉक का इतना डाउनसाइड मूव का। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो मोमेंटम अब तक दिखाया है, जो एविडेंटली पिछले 10-15 सालों में कंपनी ने पोस्ट किया, वो आगे नहीं आएगा, लेकिन तब भी इसकी लोन ग्रोथ दूसरी कंपनियां और स्पेशली छोटी NBFCs के सामने ज्यादा रहेगी? उसके बावजूद इतना एक्सक्रूशिएटिंग रिएक्शन क्यों आ रहा है राहुल? ये तो अंडरस्टूड है कि बिजनेस में तब्दील देखने को मिला है, जो पिछले सालों में हुआ इट्स नॉट नेसेसरी अगले 10 सालों में देखने को मिलेगा। बड़ा चैलेंज क्या है? क्या बड़ा चैलेंज ये है कि जब दूसरे बड़े प्लेयर्स, वेल फंडेड प्लेयर्स मार्केट में आ जाएंगे तो इनकी स्टैंडिंग को और चैलेंज करेंगे? क्या वो भी एक कारण है? अगर आप देखेंगे अभी भी जो ग्रोथ रेट जो इस बजाज फाइनेंस ने दिखाया 27% का, वो सबसे सेक्टर में अभी हाईएस्ट है। अगर आप देखेंगे ना अदर बैंक, प्राइवेट बैंक्स को भी देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में भी मैं कहना चाहूँगा बजाज फाइनेंस इज द टॉप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ नंबर जो दिखा रहा है, वो सबसे हाईएस्ट दिखा रहा है। अगर आप बात करेंगे कि मेरा ये मानना है कि इसमें सिर्फ वैल्यू जो लास्ट 10-12 साल में वैल्यूएशन री-रेटिंग हुआ था, 8 टाइम जो बुक वैल्यू पे ट्रेड करा था, अब वो ग्रोथ रेट सस्टेन नहीं करेगी तो अल्टीमेटली वैल्यूएशन डी-रेटिंग होगा और वो ही चीज इसमें प्ले हो रही है। रही बात, आप बात कर रही हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आने की, तो अभी ऐसा लगता है कि अभी यानी मार्केट उसको प्राइसिंग कर रहा है धीरे धीरे, बट अभी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा देखने को मिलेगा। बट अभी मुझे लगता है कि स्टॉक पे जो मूवमेंट आ रहा है वो ग्रोथ टेपरिंग ऑफ और उसकी वजह से डी-रेटिंग हो रही है, स्टॉक में दिख रही है। इसी स्थिति में कितने और टूटने की गुंजाइश है कि आपने इस पर एक अपना
टारगेट दिया है? क्योंकि बाकी ब्रोकरेजेस CLSA 6000 कह रहा है, कुछ ब्रोकरेजेस 5200 के टारगेट्स दे रही हैं। आप अपने क्लाइंट्स को क्या सुझा रहे हैं जिनके पास ये स्टॉक है, उनको क्या करना चाहिए? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं है। ये लेवल पे इतना 2 लाख करोड़ की बुक पे बेस टेपर ऑफ होगा, बट स्टिल इट इज ये आउट परफॉर्म कर रहा है दूसरे कंपनीज को। तो अल्टीमेटली थोड़ा वैल्यूएशन री रेटिंग आएगा या टाइम करेक्शन आएगा, बट इन्वेस्टर्स को इसमें बने रहना चाहिए अच्छी फ्रेंचाइजी में, और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखना चाहिए। आपका टारगेट क्या होगा? इसमें हमारा टारगेट है 8500 रुपीज। तो आपको उम्मीद है कि इस गिरावट के बाद रिवर्सल आता हुआ दिखाई देगा? यू आर नॉट इन द कैंप की ये 6000 5000 और उसके नीचे के लेवल्स दिखाएगा? करेक्ट। ओके, पॉइंट टेकन राहुल मलानी। राहुल कह रहे हैं कि बेसिकली री रेट होता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। जो पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन था उसकी तुलना में थोड़ा सा प्रदर्शन फीका हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी का प्रदर्शन बाकी पीयर से काफी बेहतर है। हालांकि अब थोड़ी सी टाइम करेक्शन देखने को मिलेगी, कुछ वैल्यूएशन री रेट होते हुए दिखाई देंगे, इसीलिए करेक्शन आ रहा है। अगर आपके पास है स्टॉक तो आप होल्ड जरूर करें। 6124 के आसपास आता हुआ ये काउंटर, और इसके साथ बजाज फिनसर्व भी बिक रहा है। अरुण, आप क्योंकि बजाज फिनसर्व पर नजरें बनाकर बैठे थे कल, उसमें आपने ट्रेड भी दिया, बजाज फाइनेंस पर एक फ्रेश व्यू अगर कोई सुबह में ले रहा है आज के शार्प कट के बाद, क्या अभी भी मौका है एग्जिट करने का या शॉर्ट करने का? जी नहीं, डेफिनेटली